तो इस वक्त की बड़ी खबर केरल के कोझिकोड से आ रही है। विमान हादसे की खबर है। ये विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान था। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर से ये केरला के कोझिकोड आ रहा था, जिसे कैलिकट के नाम से भी जाना जाता था। और लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश कर गया। अगला हिस्सा दो टुकड़ों में बट गया और इस विमान में 174 बुजुर्ग, 10 बच्चे, 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स थे। और अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है, 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कुछ लोग अभी मलबे में भी फंसे हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है ये, बड़े हादसे की खबर। विमान हादसे में पायलट की मौत की पुष्टि हो गई है। 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी 30 से 34 लोग मलबे में दबे हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर जब ये प्लेन लैंड कर रहा था, बरसात भी लगातार चल रही थी। वहां पर लैंडस्लाइड की भी खबर आ रही है और रनवे को ओवरशूट कर गया ये प्लेन, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मनीष कुमार लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। जो सिविल एविएशन मंत्रालय, वहां से क्या कुछ और जानकारी मिल पाई मनीष? देखिए संदीप जी, डीजीसीए ने इस बात की पुष्टि की है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फ्लाइट थी B737 बोइंग, जो कि दुबई से कालीकट आ रहा था, जिसमें करीब 191 पैसेंजर जो है उसमें सवार थे। जो हमें जानकारी मिल रही कि 10 से ज्यादा करीब बच्चे भी इस विमान में थे और विजिबिलिटी हालांकि 2000 मीटर थी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान रनवे पे ये लैंड हुआ और जिसके कारण ये विमान फिसल गया और जो आगे घाटी था, एक और नाला के समान से रनवे के आगे, उसमें जाकर वो गिरा और जिसके कारण 2 टुकड़े उसके हो गए। तो डीजीसीए की तरफ से ये बयान आया है। आपको बता दें, साथ ही साथ जो मोदी सरकार में पूर्व मंत्री रहे केजे अल्फोंस जो है, जो कि खुद केरला से आते हैं और राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पायलट का देहांत हो गया है संदीप जी। तो और जो हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 6 से ऊपर जो है लोग उनका वो मारे गए इस हादसे में और साथ ही साथ कई लोग अभी भी लापता है एयरपोर्ट पे और मौसम वहां पे हालात जो है वो काफी खराब है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा। आपको सबसे प्रमुख बात बता देती है, टेबल टॉप जो ये रनवे था, यानी कि जमीन से ऊपर करीब जो हमें जानकारी मिल रही कि करीब जमीन से 300 मीटर ऊपर ये रनवे था। और टेबल टॉप रनवे का मतलब ये होता है संजीव जी कि इस जो एक पोर्शन होता है उसके आगे एक नाला होता है या खाई समान वहां पे होती है स्थिति। आपको याद होगा मैंगलोर एयरपोर्ट, मैं वही जिक्र करने वाला था मनीष, ये मैंगलोर की तरह का हादसा हो गया। मैंगलोर में भी इसी तरह का हादसा हुआ, रनवे को ओवरशूट कर गया था प्लेन और बड़ा विमान हादसा हुआ था मैंगलोर में। बिल्कुल संदीप जी, 10 साल से ऊपर पुरानी ये बात है और टेबल टॉप वो भी एयरपोर्ट था और उसका रनवे था और वहां पे भी ऐसे ही हादसा हुआ था जिसमें काफी यात्री मारे गए थे और वही स्थिति आज भी देखने को मिली है। हालांकि एक जो प्रमुख बात ये बताई जा रही है कि अच्छी बात यह है कि विमान हादसे के बाद इसमें आग नहीं लगा, जिसके कारण हो सकता है कि हताहत की संख्या हो लेकिन वो ज्यादा ना हो। एक अच्छी बात ये हो सकती है क्योंकि विमान इतने बड़े हादसे के बाद भी उसमें आग नहीं लगी। 191 यात्री संजीव जी इसमें सवार थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा है। डीजीसीए जरूर इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। आखिरकार इस खराब मौसम में इस विमान की लैंडिंग इस तरीके से कैसे कराई गई, ये बहुत ही इसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें हैं, पहले से ही आगाह कर दूं, कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन हादसे की तस्वीरें हैं। बच्चे या बुजुर्ग या कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। ये हादसे की तस्वीरें हैं। 190 यात्री सवार थे इस विमान में जो दुबई से कोझिकोड आ रहा था, केरल के कोझिकोड आ रहा था और रनवे पर ये फिसल गया और टेबल टॉप रनवे था, जैसा मनीष बता रहे थे। ऐसा ही हादसा लगभग 10-11 साल पहले मैंगलोर में हुआ था, कर्नाटक के मैंगलोर में। वहां पर भी रनवे को पार कर गया था विमान। कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ और अगला हिस्सा 2 टुकड़ों में बट गया। 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी जो ताज़ा हमें अपडेट मिला है, पायलट के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 6 लोगों के मारे जाने की अभी पुष्टि हो रही है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, 10 से 12 लोग भी मारे गए हो सकते हैं। मलबे में भी लोग दबे हुए हैं और बरसात वहां ज़बरदस्त हो रही है, तो राहत बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं।
मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस एरिया से, इस एयरपोर्ट से भली भांति वाकिफ हैं। केजे, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम और जो जानकारी मिल रही है, दोनों बातें जरा समझाइए दर्शकों को। जी देखिए संदीप जी, आज का दिन शायद केरल के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भूस्खलन की घटना हुई थी जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर है। शाम होते होते एक और बुरी खबर आ गई कि एयर इंडिया का एक प्लेन इस तरह से रनवे पर आकर क्रैश हुआ है। लोगों में उत्साह था कि वे कालीकट पहुंच गए, दुबई से लंबी यात्रा थी उनकी, घर पहुंचने की खुशी थी। लेकिन जो एयरपोर्ट का रनवे पे विजिबिलिटी की बात करें तो वह 1400 से 1500 मीटर के अंदर ही विजिबिलिटी वहां पर उस वक्त थी, ऐसा एटीएस के लोग भी सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और लेकिन एटीएस ने इस विमान को उतरने की इजाजत भी दी थी। पायलट अपना संतुलन खो दिया, और संतुलन खोने के पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से लगातार कालीकट में भी बरसात हो रही है, जिसके चलते रनवे है उसमें काफी चिपचिपाटा हो गया, और शायद ग्रिप जिसकी बात कही जाती है वह ग्रिप उतरते वक्त, लैंडिंग के वक्त विमान के पायलट को नहीं मिल पाया और यह पूरा हादसा हुआ। चूंकि विमान का आगे का हिस्सा पूरी तरह, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें टूटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आगे का ए रो से लेकर जे रो तक जो बैठे हैं उन यात्रियों को, यानी कि करीब ऐसा कह सकते हैं कि 50 से 55 यात्री जो आगे के जे रो तक अगर बैठे हैं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चूंकि पायलट और को पायलट कॉकपिट में बैठे थे तो ऐसे में जाहिर है कि पायलट के कैजुअलिटी की भी अब खबर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले शायद वही इसका हुआ। लेकिन अभी तक विमान के मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं जा पा रहा है, उसके अंदर भी आगे की तरफ में जो यात्री बैठे थे उनके अभी कुछ होने की खबर आ रही है, क्योंकि बारिश भी एक तो तेज हो रही है, ऊपर से बहुत संभल कर इस विमान के मलबे को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल टैंक लगा हुआ है इसमें। ऐसा नहीं कि विमान का फ्यूल टैंक में भी ब्लास्ट हो जाए, तो सबसे पहले फ्यूल टैंक। तो यहां पर हादसे के बीच भी एक राहत की खबर ये रही कि विमान में फ्यूल टैंक में काफ़ी फ्यूल था, जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन फ्यूल टैंक में ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो आप अगर ब्लास्ट हो जाता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ। अभी भी ये बहुत बड़ा हादसा है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन ये बहुत विकराल रूप भी ले सकता था अगर फ्यूल टैंक में आग लग जाती। अब वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। केजे, अभी नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।